देने पर कटेगा अब वेतन। 10 घंटे से ज्यादा बिजली देने पर होगी कटौती। अधिकारियों की सैलरी से की जाएगी ये कटौती। कृषि फीडरों पर 10 घंटे बिजली की ही अनुमति है। 2 दिन लगातार अगर ज्यादा बिजली खर्चा हुआ तो उस पर एई का कटेगा वेतन। 3 दिन तक ज्यादा बिजली खर्च होने पर डीजीएम का वेतन कटेगा और 7 दिन ज्यादा बिजली आपूर्ति पर जीएम का भी वेतन कटेगा। बिजली कंपनी के आदेश से किसानों में नाराजगी है। तो भोपाल में अब किसानों को ज्यादा बिजली देने पर वेतन काट लिया जाएगा। अगर 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी गई तो कटौती होगी। अधिकारियों की सैलरी से ये कटौती होगी। कृषि फीडरों पर 10 घंटे बिजली की अनुमति है। 2 दिन लगातार अगर ज्यादा बिजली खर्च होता है तो फिर एई का वेतन कटेगा और 3 दिन तक ज्यादा बिजली खर्चा होता है तो डीजीएम की सैलरी भी कटेगी। 7 दिन से ज्यादा बिजली आपूर्ति पर जीएम का वेतन कटेगा। बिजली कंपनी के आदेश से किसानों में नाराजगी है। तो किसानों को अगर ज्यादा बिजली अब दी गई एमपी में तो फिर वेतन कटेगा। 10 घंटे से ज्यादा बिजली देने पर होगी ये कटौती। अधिकारियों की सैलरी से ये कटौती की जाएगी। ज्यादा बिजली अगर अब किसानों को दी गई तो उस पर कटौती होगी और ये वेतन से कटौती की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त भोपाल से जहां किसानों को ज्यादा बिजली देने पर अब वेतन कटेगा। 10 घंटे से ज्यादा बिजली देने पर कटौती होगी और नियमों का उल्लंघन करने पर जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, जिस तरीके से बिजली कंपनियों का आदेश है, इसको लेकर किसानों में भारी नाराजगी है और जिस तरीके से सख्ती की बात इस नियम को लागू करने के लिए की जा रही है, उससे किसानों की नाराजगी साफ दिख रही है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसानों को अगर एक आध मिनट भी ज़्यादा बिजली मिल गई तो ये गुनाह हो जाएगा, क्योंकि प्रावधान ये है कि 10 घंटे तक कृषि फीडर से बिजली की सप्लाई हो। लेकिन आरोप ये लगते हैं कि 10 घंटे भी पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती है। समय समय पर मेंटेनेंस के नाम पर कटौती की प्रक्रिया जारी रहती है। इसके चलते जो किसानों की नीड है, जो ज़रूरत है, वो पूरी नहीं हो पाती है। मध्य विद्युत वितरण क्षेत्र कंपनी ने एक आदेश जारी किया है। 3 नवंबर का ये आदेश है और इस आदेश में कहा है कि 10 घंटे से अधिक अगर बिजली की आपूर्ति की जाती है तो देखिए, जो उच्च अधिकारी हैं जीएम लेवल तक, सीजीएम लेवल तक, उनके भी सैलरी काटे जाएंगे। अगर एक दिन 1 घंटे अधिक सप्लाई हो गई तो जो फीडर संचालक हैं उनके वेतन से 1 दिन की कटौती हो जाएगी और लगातार 2-3 दिन तक ऐसा होता रहा तो उनके ऊपर के अफसरों की 5 दिन की सैलरी काट ली जाएगी। और अगर 7 दिन से अधिक समय तक ऐसा होता रहा तो जो सीजीएम लेवल के अफसर हैं उनकी भी सैलरी काटी जाएगी। अब जो रबी की फसलें हैं उनकी बुआई का वक्त आ रहा है और ऐसे समय में यह आदेश न सिर्फ किसानों में आक्रोश पैदा कर रहा है बल्कि इनके लिए चिंता का भी विषय है। जिस बात का मैंने पहले जिक्र किया कि आरोप ये लगातार लगते हैं कि कृषि फीडर से जो 10 घंटे बिजली मिलने की योजना है, जो सरकार ने अपनी पॉलिसी निर्धारित की है, उसके तहत 10 घंटे भी बिजली पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है। कई बार मेंटेनेंस के नाम पर बिजली की कटौती होती है। हालांकि अब देखना होगा कि इस मामले में आगे जो अन्य विद्युत वितरण कंपनियां हैं, क्योंकि मध्य है, इसके अलावा 2 और विद्युत वितरण कंपनियां हैं, उनका क्या रुख होता है। और बिजली विभाग, क्योंकि लगातार सरकार ये दावा करती है कि किसान हितैषी सरकार है, पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से दावा होता है, लेकिन जब इस तरीके के आदेश जारी होते हैं तो उस पर सवाल खड़े होते हैं। ज्योति, बिल्कुल आकाश, सवाल खड़े होते हैं और जैसा कि आपने कहा भी कि किसानों की रबी की फसल का बुआई का टाइम है, ऐसे में बिजली उन्हें चाहिए होगी और अगर तय समय कर दिया जाएगा बिजली का कि इतने घंटे से ज्यादा बिजली उन्हें नहीं मिलेगी तो जाहिर तौर पर उन्हें नुकसान इसका भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि 10 घंटे का प्रावधान सरकार ने पहले से ही कर रखा है और ये कहा गया है कि 10 घंटे से अधिक बिजली की आपूर्ति की जाती है, सप्लाई की जाती है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी और इसी को लेकर ये पूरा आदेश जारी किया गया है। जी शुक्रिया आकाश आपका जानकारी के लिए। तो बिजली कंपनियों के इस फैसले
के बाद किसानों में नाराजगी है और किसानों का ये कहना है कि उनकी फसल की बुआई का वक्त है, ऐसे में अगर तय बिजली उन्हें मिलेगी तय वक्त के लिए और जितना तय किया गया है, किसानों की शिकायत ये भी है कि उतने घंटे उन्हें बिजली मिल भी नहीं रही है। इसी बात को लेकर नाराजगी है। फिलहाल खबरों में बढ़ते आगे।